आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल गायन में आपका स्वागत है। इस अद्भुत वीडियो में हम आपको श्री कृष्ण के जीवन और मृत्यु पर अनमोल शिक्षाओं के बारे में बताएंगे। जानते हैं कैसे भगवान कृष्ण ने गीता में जीवन के गहरे रहस्यों को बताना शुरू किया और मृत्यु को एक नया दृष्टिकोण देने का महान कार्य किया। आत्मा की अनित्यता और जीवन के चक्र को समझना न केवल आध्यात्मिक जुड़ाव लाता है, बल्कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की ताकत भी देता है। जुड़िए हमारे साथ इस सुनहरे ज्ञान के सफर में। LIK शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि यह ज्ञान आपको कैसा लगा। एक समय की बात है जब द्वारका में श्री कृष्ण के साथ उनका परिवार और उनके अनुयायी शांति से रह रहे थे। द्वारका, जो समुद्र के किनारे बसा एक सुंदर नगर था, वहां की खूबसूरती और समृद्धि का कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था। लेकिन एक दिन भगवान श्री कृष्ण के मन में कुछ विचार उठे और उन्होंने सोचा कि आज मैं अपने प्रिय अर्जुन से कुछ गहरे रहस्यों का संवाद करूंगा। वह जानते थे कि अर्जुन उनका परम भक्त है और उसे जीवन और मृत्यु के बारे में गहरे ज्ञान की आवश्यकता है। एक दिन श्री कृष्ण अर्जुन के पास गए और कहा, अर्जुन, मैं आज तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण उपदेश देना चाहता हूं। यह उपदेश तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में काम आएगा। जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही समझ तुम्हें दुखों से मुक्ति दिलाएगी। अर्जुन ने झुककर भगवान की पूजा की और कहा, हे भगवान, आप जो भी कहेंगे वह मेरे लिए सत्य होगा। कृपया मुझे यह गूढ़ ज्ञान दीजिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और फिर अपने भक्त अर्जुन से बोले, अर्जुन, तुमने जीवन और मृत्यु के बारे में कभी सोचा है? अर्जुन ने उत्तर दिया, भगवान, मुझे यह सब बहुत उलझन में लगता है। कभी जीवन को देखकर लगता है कि यह स्थायी है, लेकिन मृत्यु के बारे में सोचकर दिल में डर लगता है। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारी बातें सही हैं। जीवन और मृत्यु दो ऐसी शक्तियां हैं जो इस संसार के हर व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। मृत्यु से हम सभी डरते हैं, क्योंकि हमें यह अनजाना और अपरिहार्य लगता है। लेकिन तुम्हें जानकर अच्छा लगेगा कि मृत्यु केवल एक रूपांतरण है, एक अंत नहीं। अर्जुन ने हैरान होकर भगवान से पूछा, भगवान, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि मृत्यु का कोई अंत नहीं है? श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और फिर कहा, हाँ अर्जुन, जीवन और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता रहता है। तुम शरीर को पहचानते हो, लेकिन यह केवल एक अस्थायी वस्तु है। आत्मा कभी नहीं मरती, वह अविनाशी है। जब शरीर की समाप्ति होती है तो आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है। अर्जुन ने कुछ देर तक सोचा और फिर भगवान से पूछा, तो क्या आत्मा का जन्म और मृत्यु दोनों होते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं अर्जुन, आत्मा न तो जन्मती है न मरती है। यह तो सदा से अस्तित्व में रही है। जैसे हम पुराने कपड़ों को त्याग देते हैं और नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। इस प्रकार से आत्मा का रूपांतरण चलता रहता है। अर्जुन ने थोड़ा शांति से सुना और फिर पूछा, लेकिन भगवान, हमें यह क्यों लगता है कि मृत्यु एक बुरा समय है? क्यों हम इससे डरते हैं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, यह डर केवल तब होता है जब हम जीवन और मृत्यु को केवल भौतिक दृष्टि से देखते हैं। जब हम आत्मा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमें यह समझ में आएगा कि मृत्यु केवल एक रूपांतरण है। हम अपने पुराने शरीर को छोड़कर एक नए शरीर में प्रवेश करते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। लेकिन भगवान, यह जो शारीरिक दर्द होता है, वह क्या? अर्जुन ने फिर पूछा। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यह सत्य है कि शरीर के छोड़ने पर दर्द होता है, लेकिन वह दर्द भी अस्थायी है। यह शरीर की देहात्मिक प्रकृति का हिस्सा है। जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़े उतारता है और नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर से मुक्त होती है। शारीरिक पीड़ा केवल शरीर के स्तर पर होती है, आत्मा इससे अप्रभावित रहती है। अर्जुन ने फिर से पूछा, लेकिन भगवान, क्या यह सच नहीं है कि जब हम किसी प्रियजन को खोते हैं तो हमें बहुत दुख होता है? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ अर्जुन, यह सच है। जब हम किसी प्रियजन को खोते हैं तो यह दुख होता है, क्योंकि हम उस व्यक्ति से बहुत जुड़ते हैं। हम उस शरीर के प्रति
प्रेम और लगाव महसूस करते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि आत्मा अनंत है और कभी समाप्त नहीं होती। यह एक प्रक्रिया है और हर आत्मा को अपनी यात्रा पूरी करनी होती है। अर्जुन कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, लेकिन भगवान, अगर मृत्यु केवल रूपांतरण है, तो हमें दुख क्यों होता है? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, दुख का कारण यही है कि हम शरीर और मानसिक अवस्था से अधिक जुड़ते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि शरीर और मानसिक अवस्थाएं अस्थायी हैं, लेकिन आत्मा शाश्वत है। जब हम इस सत्य को समझते हैं, तो दुख कम हो जाता है। इस संसार में हर किसी को किसी न किसी समय में मृत्यु का सामना करना पड़ता है, लेकिन आत्मा हमेशा जीवित रहती है। तो क्या हमें मृत्यु के डर से मुक्त होना चाहिए? अर्जुन ने फिर पूछा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अर्जुन, तुम्हें मृत्यु के डर से मुक्त होना चाहिए। मृत्यु को एक अंत के रूप में नहीं देखो, बल्कि इसे एक यात्रा के रूप में देखो। आत्मा कभी नहीं मरती, वह केवल शरीर बदलती है। जीवन एक यात्रा है और मृत्यु इस यात्रा का एक हिस्सा है। अर्जुन ने सिर झुकाया और भगवान के शब्दों पर गहरी सोच में डूब गया। उसने भगवान के उपदेश को पूरी तरह से समझा और आत्मा के अविनाशी होने का सत्य उसके दिल में बैठ गया। श्री कृष्ण ने फिर कहा, अर्जुन, जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। मृत्यु आनी है, लेकिन वह समय आने पर ही आएगी। जब तुम आत्मा की अविनाशिता को समझोगे, तो तुम मृत्यु से डरने की बजाय जीवन को सही तरीके से जी पाओगे। अर्जुन ने भगवान की बातें सुनी और फिर कहा, भगवान, अब मुझे समझ में आ गया है कि मृत्यु केवल एक रूपांतरण है और आत्मा कभी नहीं मरती। मैं अब जीवन को सही दृष्टिकोण से देख पाऊंगा और मृत्यु से डरने के बजाय अपने कर्तव्यों को निभाऊंगा। श्री कृष्ण ने संतुष्ट होकर कहा, यही सही है अर्जुन। यही समझ तुम्हें जीवन के हर कठिनाई में सहारा देगी। जो आत्मा को समझता है, वह किसी भी परिस्थिति में शांति और संतुलन बनाए रख सकता है। श्री कृष्ण के इस ज्ञान ने अर्जुन के दिल को शांति और संतोष से भर दिया। उसने जीवन और मृत्यु के बारे में जो ज्ञान प्राप्त किया, वह न केवल उसे, बल्कि समस्त मानवता को मार्गदर्शन देने वाला था। मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? अच्छा लगा हो, हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम आपको बहुमूल्य जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए समर्पित है। हम अपने इस कार्य में उनके समर्थन और सुझाव की अपेक्षा करते हैं, ताकि हमारा यह प्रयास और बेहतर हो सके। मित्रों, आज बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।